सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं झारखंड चौकीदार स्पेशल महाकुंभ सीरीज। अभी जैसा कि कुछ ज़िलों में आप लोग के एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड तिथि भी जारी कर दिए जा चुके हैं और अभी तक हम लोग बात करते हैं झारखंड में तो 5 ज़िलों में आप लोग के एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हो पाई है और ये उन पाँचों ज़िला के अभ्यर्थियों के लिए ये क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग पहला ज़िला की बात करते हैं तो रांची ज़िला का, दूसरा है आप लोग का साहेबगंज ज़िला, थर्ड है आप लोग का सरायकेला ज़िला। इन ज़िलों में अभी आप लोगों का और 2 ज़िले हैं आप लोग का, एक है आप लोग का दुमका ज़िला और एक है जामताड़ा ज़िला। दुमका और जामताड़ा का नोटिफिकेशन है जो कि आप लोग को तो वो कैंसिल कर दिया गया है, बट नया सिरे से बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग को पहले से तैयार होकर के और बहुत ही अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पेपर आप लोग को देखने होंगे। चूँकि अलग अलग ज़िला में आप लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे ज़िला में, यहाँ 5 ज़िला हो गया, टोटल 24 ज़िले हैं। तो ऑलरेडी आप लोग देखिएगा कि 19 ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुकी है और बहुत सारे ज़िलों में कट ऑफ बहुत ही हाई देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को अपने आप पर काम करना है, अपने आप को उस काबिल बनाना है कि आपका भी उस सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम आ सके। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं और इस सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके जो कि मिक्स क्वेश्चन है इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। बाकी जो आप लोग का इंडिविजुअली जिला जीके है वो उसके भी आप लोग के टॉप 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न के तौर पर आप लोग के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। और हाँ, बहुत सारे आप जिलों में देखिएगा तो जिला का क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया है, 2-4 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन वहाँ पे झारखंड जीके स्टैटिक करंट अफेयर्स के प्रश्न काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को सब तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग के दिए जाएंगे जो कि ऑलरेडी 19 ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुका है। उसी के पैटर्न बेस यहाँ पर करंट अफेयर्स हो, स्टैटिक जीके हो, जिला जीके हो, साइंस हो, जो भी प्रश्न है समान अध्ययन के वो सारे यहाँ पे आप लोग को कराए जाएंगे। तो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से प्रसिद्ध है। झारखंड में किस स्थान को पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात है? वो स्थान है आप लोग का नेतरहाट। कई दफ़ा प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की जो मलिका है नेतरहाट, ये नेतरहाट झारखंड के किस जिला में है? तो ये झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। झारखंड के लातेहार जिला में ये अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो देखिए यहाँ से भी काफ़ी सारे आप लोग के प्रश्न पूछे गए हैं। झारखंड का राजकीय पशु की बात करते हैं वो तो हाथी है। यहाँ पे राजकीय पक्षी पूछा गया है प्रश्न में आप लोग का, तो राजकीय पक्षी कौन सा है? कोयल है। यहाँ पे आप लोग का राजकीय वृक्ष पूछा गया है, राजकीय वृक्ष साल है, सखुआ का पेड़। राजकीय पुष्प जो कि पलाश है। राजकीय खेल भी आप लोग को पूछा गया है, तो राजकीय खेल है आप लोग का हॉकी। यहाँ पे प्रश्न के बतौर पर आप लोग का और एक प्रश्न पूछा गया था, राजकीय नृत्य, तो राजकीय नृत्य कौन सा है? वो है झारखंड का छऊ नृत्य। तो ये राजकीय से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं, सारे चीज़ को आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह का सांस्कृतिक गुरु कौन थे? जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न आप लोग का हजारीबाग जिला चौकीदार में प्रश्न पूछा गया था। तो जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु की बात करते हैं सुकरा पाहन। और देखिएगा तो 2 हाईलाइट आप लोगों के काफ़ी प्रचलित नाम है, 2-3 नाम, इनके व्यक्ति विशेष से आप लोग के प्रश्न काफ़ी पूछे गए। बिरसा मुंडा हो गया, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, अल्बर्ट एक्का हो गए। और जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड प्रश्न और एक आप लोग के इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है स्पेशली रांची जिला चौकीदार के लिए, साथ ही साथ सभी जिला के लिए ये इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि अभी हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म जयंती जो कि 3 जनवरी को मनाया गया है और इनके जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रश्न आप लोग के पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यही प्रश्न आप लोग का एक पूछ लिया गया है। सो एक प्रश्न पूछा जाता है इनके उपनाम से। तो जयपाल सिंह मुंडा का उपनाम है मरांग गोमके। इनका उपनाम क्या चीज़ है? मरांग
गोमके के उपनाम से ये जाने जाते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ था वो टकरा गांव खुट्टी में हुआ था। टकरा गांव खुट्टी 3 जनवरी 1903 ईस्वी को टकरा गांव खुट्टी में इनका जन्म हुआ था। और जयपाल सिंह मुंडा इसलिए ये काफ़ी प्रचलित है चूँकि जो पहला आप लोगों का ओलंपिक जो खेल हुआ था आप लोगों का एम्स्टर्डम, नीदरलैंड एम्स्टर्डम में, जो हॉकी टीम के ये कप्तान भी रह चुके थे। और भारत को जो पहला गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था हॉकी में ओलंपिक में 1928 में, इस दरमियान ये इस हॉकी टीम के कप्तान भी थे। साथ ही एक डेट याद रखिएगा 1939 में, तो आदिवासी महासभा के ये अध्यक्ष बनाए गए थे जयपाल सिंह मुंडा। इन्हीं के नेतृत्व में 1950 ईस्वी में झारखंड पार्टी का गठन किया गया। और ये झारखंड पार्टी जो कि 1963 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी में ये विलय हो गया। और ये जो झारखंड पार्टी से रिलेटेड भी काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 1950 में बनाया गया झारखंड पार्टी का गठन जो किया गया था जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, इनका जो छाप था वो था मुर्गा छाप। कौन सा छाप? मुर्गा छाप। और सबसे पहले बिहार विधानसभा में 1952 में जब ये झारखंड पार्टी वहाँ पे विधानसभा चुनाव में खड़ी हुई थी, तो 1952 ईस्वी में सबसे पहली बार इसे 33 सीटें मिली थी। तो ये जो जानकारियाँ हैं वो आप लोग याद कर लीजिएगा। और एक चीज़ याद पूछा जाता है प्रश्न में, जयपाल सिंह मुंडा का जो मृत्यु हुआ था वो 1970 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। और बीमारी का नाम याद रखिएगा आप लोग, ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनकी मृत्यु दिल्ली में 1970 ईस्वी में हो गई थी। जैसे बिरसा मुंडा का मृत्यु से प्रश्न पूछा जाता है कौन सी बीमारी, तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो 9 जून 1900 ईस्वी में रांची की एक जेल में हैजा नामक बीमारी के कारण। कौन सा बीमारी? हैजा बीमारी। तो उसी प्रकार जयपाल सिंह मुंडा से पूछा जाता है ब्रेन हेमरेज के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रेप कहाँ स्थित है? तो राजमहल ट्रेप ये आप लोगों का राजमहल वाला क्षेत्र, जैसे ये हम लोग झारखंड का मैप ये चीज़ देखते होंगे, तो इधर है आप लोग का ये राजमहल क्षेत्र, यानी कि उत्तर पूर्वी भाग में। कौन सा क्षेत्र में? उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पठार अवस्थित है। पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी से भी रिलेटेड बहुत सारे जिला में प्रश्न पूछा गया है। पारसनाथ पहाड़ी ये आप लोग का गिरिडीह पठार का हिस्सा है। ये झारखंड के गिरिडीह जिला में अवस्थित है। झारखंड का ये सबसे ऊंचा चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी। भारत में इसका स्थान है 271वां स्थान। और इस पारसनाथ पहाड़ी से निकट से होकर के आप लोग का बराकर नदी गुजरता है। कौन सा नदी गुजरता है? बराकर नदी। और ये पारसनाथ पहाड़ी है जो कि आप लोग का जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। जैन धर्म का मक्का के नाम से भी ये जाना जाता है पारसनाथ पहाड़ी को। और इस पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बात करते हैं तो 1365 मीटर है। फीट में वही बात करते हैं 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड के किस जिले से होकर के गुजरती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा रामगढ़ सही आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ सही आंसर हो जाएगा? रामगढ़ सही आंसर हो जाएगा। ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में ये 6 जिलों से होकर के गुजरती है। और वो 6 जिले कौन कौन से हैं आप लोग के? वो 6 जिले हैं आप लोग का, एक तो आप लोग का लातेहार जिला है, दूसरा है आप लोग का गुमला जिला, और थर्ड में है आप लोग का लोहरदगा जिला। ये 3 जिला इधर हो गया। और 3 जिला हो गया आप लोग का, एक रांची जिला हो गया, एक बोकारो जिला हो गया, और एक रामगढ़ जिला। तो इन 6 जिलों से होकर के आप लोग का कर्क रेखा झारखंड से होकर के गुजरता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन सा स्थान आता है झारखंड का? तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से 15वां स्थान
यदि जनसंख्या कितना प्रतिशत है झारखंड में निवास करती है तो 2.72%। और जनसंख्या की दृष्टि से जो झारखंड का स्थान भारत में है वो है 14th स्थान। अगला प्रश्न है देखिए, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ जिला है। महिलाओं का भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। सर्वाधिक पुरुष और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची जिला है। और देखिए, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूरे झारखंड में रांची जिला का है। न्यूनतम साक्षरता दर पाकुड़ का है। तो यहीं पे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी है और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी यहीं पे है। और सबसे कम महिला साक्षरता दर यहाँ पे है पाकुड़ में, और सबसे कम पुरुष साक्षरता दर भी पाकुड़ जिला का ही है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं रांची जिला में साक्षरता दर है कितना, तो 76.06% है। और यहाँ पे कितना है, 48.82%। ये न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ जिला है। झारखंड का ओवरऑल साक्षरता दर की बात करते हैं हम लोग, तो झारखंड का ओवरऑल साक्षरता दर 66.41%। यहाँ पे पुरुषों की साक्षरता दर बात करते हैं 76.84% है। महिलाओं की साक्षरता दर है 55.42%। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो झारखंड राज्य में वर्तमान में कुल प्रमंडल की संख्या 5 है। जिस समय झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय प्रमंडल की संख्या 4 थी। वर्तमान समय में 5 प्रमंडल है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो झारखंड राज्य के प्रथम मुख्य सचिव वी.एस. दुबे, विजय शंकर दुबे थे। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है? तो झारखंड राज्य की जो आकृति है वो चतुर्भुजाकार की आकृति है। झारखंड राज्य बनने के बाद कितने जिलों का गठन किया गया? झारखंड राज्य बनने के बाद 6 जिलों का गठन किया गया था। झारखंड राज्य गठन के समय 18 जिले थे। वर्तमान में 24 जिले, 6 नए जिलों का गठन होकर के वर्तमान में 24 जिले हैं। निम्न में से पाइका का संबंध किससे है? पाइका का संबंध, तो पाइका क्या है? पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है जो कि मार्शल लोक नृत्य है और ये धनबाद जिला में काफ़ी प्रचलित है। तो पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है, पुरुष प्रधान ये नृत्य है आप लोगों का। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो शिव कुमार शर्मा का नाम संतूर से जुड़ा हुआ है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? दीपिका कुमारी, दीपिका कुमारी और एक खिलाड़ी है झारखंड की दीपिका सोरेन। तो इन दोनों से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दीपिका कुमारी, कुमारी ये है आप लोगों की आर्चरी। आर्चरी मीन्स तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। और जो ये दीपिका सोरेन है, ये दीपिका सोरेन हॉकी खिलाड़ी से संबंध रखती है। तो दोनों का नाम एक जैसा है, टाइटल थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसलिए ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है और विद्यार्थी इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूजन भी होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, दीपिका कुमारी आर्चरी तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती हैं, दीपिका सोरेन हॉकी खेल से संबंधित रखती हैं। अब चलिए कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और ये काफ़ी हाईलाइट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, आप लोग के एग्जाम में ये ज़रूर पूछे जाएंगे। प्रश्न क्या है देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 कितने लोगों को दिया गया है? इसकी घोषणा कर दी जा चुकी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की। तो ये 4 लोगों को दिया जा रहा है। कितने लोगों को? 4 लोगों को। और वो 4 लोग हैं कौन? तो 4 लोग ये देखिए किस खेल से भी संबंधित रखती हैं। डी गुकेश, और ये प्रश्न भी ऑलरेडी आप लोग का पूछा गया है कि डी गुकेश ये चेस आप लोग के अभी बहुत ही युवा, सबसे युवा खिलाड़ी हैं। डी गुकेश चेस खेल से संबंधित रखते हैं। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी जो पुरुष है उसके ये आप लोगों के कैप्टन भी है। तो ये हॉकी खेल से इनको दिया जाने की बात कही गई है। प्रवीण कुमार जो एथलीट हैं इनको देने की बात कही गई है। मनु भाकर शूटिंग, ये ओलंपिक में काफ़ी प्रचलित रही आप लोग की। मनु भाकर शूटिंग से संबंध रखती है, इनको देने की बात कही गई है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी हाईलाइट प्रश्न और ये झारखंड के दृष्टिकोण से तो बहुत ही
इम्पोर्टेंट प्रश्न है। झारखंड के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जाएगा? इसका भी घोषणा कर दिया जा चुका है और वो खिलाड़ी है सलीमा टेटी। सलीमा टेटी ये आप लोग की हॉकी खेल से संबंधित रखती है और ये झारखंड के सिमडेगा जिला की निवासी है। ये तीनों को रिलेट करके प्रश्न आप लोग याद रख लीजिएगा। जो अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए जाएगी सलीमा टेटे, ये सिमडेगा जिले से संबंध रखती है, खेल है इनका हॉकी। और एक हम लोग अर्जुन पुरस्कार जो कि 2016 में भी दिया जा चुका है अर्जुन पुरस्कार, और ये किसको दिया गया है? 2016 में देखिए जो अभी हम लोग नाम पढ़ रहे थे दीपिका कुमारी, तो दीपिका कुमारी को 2016 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2012 ईस्वी में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2025 के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान झारखंड की किस झांकी को प्रदर्शित किया जाएगा? 2025 जो भी आने वाला गणतंत्र दिवस होगा तो इसमें जो आप लोग का परेड है तो इसमें झारखंड की किस झांकी को सम्मिलित किया जाएगा? तो रतन टाटा एंड झारखंडी संस्कृति को झांकी को यहाँ पे आप लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते देखिए बैद्यनाथ मंदिर 2023 में इस झांकी को परेड प्रदर्शित किया गया था। 2024 में झारखंड का तसर को प्रदर्शित किया गया और इस बार 2025 में रतन टाटा और झारखंड की संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही आप सबों के जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा साहेबगंज चौकीदार भर्ती जिसका आप लोगों का संभावित तिथि 19 जनवरी को आप लोग का एग्जामिनेशन डेट को बताया जा रहा है कि 19 जनवरी को में भी पॉसिबल संभावना है कि हो सकती है। तो आप सबों के लिए एक बेहतरीन मौका यहाँ पे देखिए, जो फ़ी आप लोग को 249 रुपया रखा गया था, इस फ़ी में काफ़ी आप लोग के यहाँ पे डिक्रीमेंट करने के बाद चूँकि एग्जामिनेशन भी बहुत ही नज़दीक आप लोग की आ चुकी है, तो ये फ़ी अब आप लोग का 149 रुपया कर दिया जा चुका है। जितने भी अभ्यर्थी अभी तक इस बैच से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस बैच से जुड़ जाइए। पहले बैच फीचर्स की हम लोग बात करते हैं। देखिए जिला जीके, झारखंड जीके और ये लैंग्वेज पेपर, इन तीनों सेक्शन के कंप्लीट थ्योरी के नोट्स, उसके वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। समान ज्ञान, विज्ञान, गणित, रीजनिंग, इन तीनों सेक्शन के आप लोग के 10 मिक्स टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और 5 मॉक टेस्ट। जैसा कि 19 जिलों में ऑलरेडी एग्जामिनेशन हो चुकी है, तो इन जिलों में जिस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं बट उसी पैटर्न के आधारित यहाँ पे आप लोग को 5 मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। और जो भी आप लोग का अलग अलग ज़िला में एग्जामिनेशन, जैसे 19 ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुकी है तो सभी ज़िला का क्वेश्चन पेपर तो नहीं दिया गया है, बट 11 से 12 ज़िला का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जिसका अवेलेबल हो पाया है, उन सारे 11-12 ज़िले के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड कर दिए गए हैं ताकि आप वहाँ पे पेपर किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं जिलों में वो चीज़ आप लोग देख सकें। और साथ ही साथ आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए भी मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जितने भी 19 ज़िला में एग्जामिनेशन हो चुकी है, 1-2 ज़िला छोड़ कर के सारे ज़िलों में जो क्वेश्चन पेपर है वो 40 से 45 प्रश्न डायरेक्टली हमारे कंटेंट से वो चीज़ देखने को मिली है। अब रह गई बात कि आप इस बेस से जुड़ कैसे सकते हैं, तो आप लोग साथ ही साथ देखिए यहाँ पे और भी क्लासेस है, जैसे रांची चौकीदार का हो गया, ठीक उसी प्रकार जामताड़ा भी एग्जामिनेशन रुकी हुई है, दुमका चौकीदार हो गया और ये सरायकेला। तो इन ज़िलों में अभी आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं हो पाया है, तो यहाँ के अभ्यर्थी आप लोग तैयारी में लगे रहिए। चूँकि आप लोग कट ऑफ देख ही सकते हैं ज़िलों में कैसे कट ऑफ है जो कि वो जा रहे हैं, और जब तक उसके लिए आप पहले से तैयार नहीं रहिएगा। और हाँ, सावधान मैं यहाँ पे ये भी आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ रनिंग का भी ज़रूर तैयारी कीजिएगा। अन्यथा बहुत सारा ज़िला में क्या चीज़ देखा जा रहा है विद्यार्थियों में, तो देखिए नंबर लाने का तो ला रहे हैं 46, 47, 48, 49 नंबर तक ला ले रहे हैं विद्यार्थी, बट वो जा कर के दौड़ में छँट जा रहे हैं, दौड़ को क्वालिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वो बहुत ही बड़ी गलती कर दे रहे हैं।
और यदि आप भी गलती यही चीज़ कीजिएगा कि इतना नंबर लाने के बावजूद दौड़ में छँट जाइएगा, तो फिर उतना नंबर लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे नंबर उतना ही आप लोग लाइए जितना आपका कट ऑफ मेरिट लिस्ट डिसाइड हो। कम से कम यदि आप लोग 40 से 45 के बीच में ला लेते हैं तो 100% आप लोग का मेरिट बन जाएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने दौड़ पर भी ज़रूर काम करना है। देखिए, शुभम गुरुकुल ये आप लोगों का ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। यही लोगो आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग प्ले स्टोर में जाइए और ये नाम आप लोग सर्च कीजिएगा, शुभम गुरुकुल। ये लोगो आप लोग को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऐप। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहीं से रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहीं से पेमेंट कर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने वक्त किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत होती है देन आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा व्हाट्सएप पर आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।